नमस्कार दोस्तों। बौद्ध धर्म में ईश्वर की अवधारणा नहीं है, फिर भी बुद्ध को ईश्वर या उनका अवतार समझा जाता है। ऐसा क्यों? यह सबसे बड़ी विडंबना है कि जिसने भगवान के न होने की बात की, लोगों ने उन्हें ही भगवान बना दिया, अवतार घोषित कर दिया। आज की बोलचाल की भाषा में भगवान का अर्थ होता है ईश्वर या परमात्मा, इस सृष्टि का निर्माण करने वाला, इसका पालन करने वाला और इसका संहार करने वाला। ईश्वरवाणी वह जो संसार का मालिक है, जिसकी पूजा करने से, जिसका भजन गाने से, जिसका नाम जपने से, जिसका ध्यान करने से वह प्रसन्न हो जाता है और भक्तों के पापों को क्षमा कर उन्हें भवसागर से तार देने का दावा करता है। यदि बुद्ध के लिए प्रयुक्त भगवान शब्द को ऐसे किसी अर्थ में मान लिया गया तो गलत होगा। बुद्ध और उनकी शिक्षा का अवमूल्यन हो जाएगा, क्योंकि उनकी शिक्षा को भली भांति समझ कर ही कहा गया है कि संसार का निर्माण करने वाला न कोई देव है न ब्रह्मा। हेतु प्रत्यय यानी कारणों पर आधारित मार्ग शुद्ध धर्म प्रवर्तित हो रहे हैं। संसार चक्र को इस स्पष्टता से समझने और समझाने वाले महापुरुष को हम संसार का निर्माता ईश्वर मान लेंगे तो वास्तविक भगवान शब्द को दूषित कर लेंगे। परवर्ती पौराणिक काल में भगवान को इस अर्थ में माना जाने लगा कि वह किसी देवलोक का ऐसा समर्थ देवता है जो कि समय समय पर इस पृथ्वी पर इस या उस रूप में अवतरित होता है, यानी जन्म लेता है और साधु सज्जनों का परित्राण तथा दुष्ट दुर्जनों का विनाश करता है, और जो उसकी शरण ग्रहण कर ले और उसे सारे पापों से मुक्त कर देने का दावा करता है। बुद्ध को ऐसा ईश्वरावतार मान लेना उनके प्रति तथा उनकी शिक्षा के प्रति नितांत अज्ञानता का प्रदर्शन होगा। फिर ऐसा ईश्वर जिसकी शरण कर ग्रहण कर लेने मात्र से वह अपने भक्त को सारों पापों से मुक्त कर देने का दावा करे, ऐसी मान्यता बुद्ध की शिक्षा के विपरीत है। वे तो डंके की चोट पर कहते हैं कि मैं तो मार्ग अख्यात करता हूँ, तुम्हारी मुक्ति के लिए तपना तो तुम्हें ही पड़ेगा। ऐसे तथागत को ब्रह्म के अर्थ वाला भगवान मान ले तो भगवान शब्द के अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए सवाल है, किस अर्थ में भगवान? पाली भाषा में कहा गया है, भगवान शब्द गौरव व गरिमा का पर्यायवाची है। गौरव गरिमा युक्त होने के कारण गौतम बुद्ध भगवान कहलाए। राग भग्न कर लिया इस माने में भगवान कहलाए। द्वेष भग्न कर लिया इस माने में भगवान कहलाए। वीत राग और वीत द्वेष तो आठों ध्यान समापत्तियों से संपन्न व्यक्ति भी हो सकता है, जो कि मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा के ब्रह्म विहार का जीवन जीता है। लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वीत मोह होना, क्योंकि वीत राग वीत द्वेष होते हुए भी किसी काल्पनिक मिथ्या मान्यता में उलझा हुआ, आत्म भाव में लिपटा हुआ मोहग्रस्त व्यक्ति भाव मुक्त नहीं होता। अतः मोह का नष्ट होना नितांत अनिवार्य है। इसलिए कहा गया है, मोह भग्न कर लिया इस मायने में भगवान। अभिमान नष्ट कर लिया इस मायने में भगवान। दार्शनिक मान्यताओं को भग्न कर लिया इस मायने में भगवान। कंटक भग्न कर लिया इस मायने में भगवान। क्लेश का साय भग्न कर लिए इस मायने में भगवान। भजी यानी जिसने धर्म रत्न का भजन किया यानी सेवन किया, इस मायने में भगवान। आज की हिंदी में भजन शब्द का अर्थ बदल गया। आज यह कीर्तन का पर्यायवाची बन गया है। उन दिनों की जनभाषा में इसका अर्थ सेवन करना अर्थात संगति करना था। भगवान बुद्ध की सबसे महत्वपूर्ण देन यह है कि उन्होंने विश्व को दिखाया कि वे स्वयं भी अन्य लोगों की तरह एक गृहस्थ थे। वे कहीं से अवतरित नहीं हुए थे। उनका जन्म, विवाह, गृहस्थ जीवन सामान्य और प्राकृतिक था। उन्होंने सिखाया कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति भी अपनी मेहनत, त्याग और दृढ़ निश्चय से उच्चतम अवस्था को पहुंच सकता है। इसके लिए किसी वरदान या किसी दैवीय शक्ति या किसी गुरु के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। बुद्ध भगवान या उनके अवतार नहीं थे, लेकिन वर्तमान के धर्मों में ईश्वर की प्रचलित अवधारणा पर केवल और केवल एक ही इंसान खरा उतरता है, और वह है बुद्ध। अपने भाव संस्कारों का अंत कर निर्वाण तक पहुँचे, इस माने में भगवान। काया, शील, समाधि और प्रज्ञा की साधना भावित कर ली, इस माने में भगवान।
चार सामान्य ध्यान, चार प्रामाण्य ध्यान, चार अरूप ध्यान समापत्तियों के ऐश्वर्य के भागीदार हैं। इस माने में भगवान चार स्मृति प्रस्थान, चार सम्यक प्रधान, चार ऋषिपाद, पांच इंद्रिय, पांच बल, सात बोध्यंड और आठ अंग वाला आर्य मार्ग, यो इन 37 बोध पक्षीय धर्मों के ऐश्वर्य के भागीदार हैं। इस माने में भगवान यानी 10 तथागत बल, 10 वैसारध्य, 10 प्रतिसंभिधा, 6 अभिज्ञान और 6 बुद्ध धर्म यानी बुद्ध गुणों के ऐश्वर्य के भागीदार हैं। इस मायने में भगवान इन विशेषताओं के अर्थ में बुद्ध को भगवान कहा जाता है, न कि ईश्वर या परमात्मा के अर्थ में। संक्षेप में कहे तो भग्ग रागो भग्ग द्वेषो भग्ग मोहोति भगवा, अर्थात जिसने अपने चित्त को राग, द्वेष और मोह से पूरी तरह मुक्त कर लिया वह भगवान हो गया। भगवान वह है जिसने भगवत्ता प्राप्त कर ली। यह एक उपलब्धि है जिसे 10 परमिताएं पूरी करके आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलकर संबट संबोधि प्राप्त कर किसी भी इंसान द्वारा हासिल किया जा सकता है। इसका अवतारवाद से कुछ लेना देना नहीं है। धन्यवाद।